अस्सलामुअलैकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं सानिया गुल। इंडोनेशिया ने कोरोना वायरस के बायस अपने शहरियों के लिए रमा बरस हज प्रोग्राम मनसूख करने का फैसला कर लिया है और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया के वजीर मजहबी अमूर का कहना था कि ये फैसला कोरोना वायरस के बायस किया गया है। तफसीलात में जाने से कबल हमारी नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचते रहें। इंडोनेशिया की वेबसाइट जकार्ता ग्लोब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हुकूमत ने रवां बरस अपने शहरियों को हज पर ना भेजने का फैसला किया है, जिसके नतीजे में बरसों से मजहबी फरीजे के मुंतजिर मुसलमानों में तशवीश पाई जाती है। वजीर मजहबी अमूर फचोरी राजी का कहना था कि सऊदी अरब ने अब तक किसी भी मुल्क को हज से मुतालिक कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि अब हुकूमत ने फैसला किया है कि 2020 का हज का सफर मनसूख किया जाए। हमारे लिए ये फैसला करना इंतहाई मुश्किल था और हम जानते हैं कि कई शहरी दिलबर्दाश्ता होंगे। इससे कबल इंडोनेशिया की हुकूमत ने कहा था कि अगर सऊदी अरब ने 20 मई तक कोई खत्मी फैसला ना किया तो हम अपना सफर मनसूख करेंगे। बाद अज़ां 20 मई को इंडोनेशिया की हुकूमत ने सऊदी अरब से मुतालबा किया था कि वो कोरोना वायरस के पेश नज़र हज की इजाज़त देने से मुतालिक अपने फैसले से आगाह करें। इंडोनेशिया की वजारत मजहबी अमूर का कहना था कि इस सिलसिले में रमजान अल मुबारक के खत्म होने से कबल फैसला होना चाहिए। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर ओमान फतेह रहमान का कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि हज होने या मनसूख होने से मुताल्लिक बाज़ाब्ता फैसले का ऐलान जल्द किया जाएगा। उनका कहना था कि इंडोनेशिया ने सऊदी सफर हुकाम के साथ रिहाइश, नकलो हरकत और दीगर माहदों को रोक लिया है। उन्होंने कहा था कि अब तक वजारत मजहबी अमूर ने कोई मुआहदे पर दस्तखत या सऊदी अरब में हज सर्विस के लिए बयाना अदा नहीं किया। ख्याल रहे कि इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है और इसके कम से कम 2,31,000 शहरी हज के लिए रजिस्टर करवाते हैं, जो कि किसी भी मुल्क की जानिब से सबसे बड़ी नुमाइंदगी है। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत ने हज से मुतालिक तैयारी ना करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया गया था। हज सऊदी अरब के लिए आमदनी का एक अहम जरिया है, ताहम सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस खाना काबा समेत दीगर मुक़द्दस मकामात को गुज़िश्ता कई माह से आम लोगों के लिए बंद कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते कुछ नरमी का ऐलान किया गया था। गुज़िश्ता बरस दुनिया भर से तकरीबन 25 लाख से ज़ायद आज़मीन ने हज की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब का सफर किया था। दुनिया में इस वक्त 62 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जबकि 3,75,000 अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। अमेरिका इस वक्त दुनिया का सबसे मुतासिर मुल्क है और वहाँ 18 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर और 1 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राज़ील ने इतवार को तस्दीक की है कि मुल्क में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 5 लाख से ज़ायद हो गई है, जबकि हलाकतें 30,000 के करीब हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और नए केसेस और अमवात के बाद मुल्क में मुसद्दका केसेस की तादाद 76,106 जबकि अमवात 1,599 तक पहुँच गई है। सरकारी सतह पर फराहम करदा आदादोशुमार के मुताबिक आज अभी तक 1786 नए केसेस और 23 अमवात की तस्दीक हुई है। इसके अलावा सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ताहम अगर मुल्क में आदादोशुमार के इजाफे को देखें तो वो एक तशवीशनाक सूरत हाल का इशारा है। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे को अगर देखें तो इब्तिदा 26 फरवरी को पहला केस सामने आने के बाद से 31 मार्च तक मरीजों की तादाद तकरीबन 2000, जबकि 18 मार्च को पहली हलाकत के बाद इस माह के आखिर तक ये तादाद 26 तक पहुंची थी। ताहम अप्रैल में इन केसेस में इजाफा देखने में आया है और इसी माह के इख्तिताम तक 16,500 से तजावुज कर गए हैं, जबकि अमवात भी बढ़कर 385 हो गई, जिसके बाद मई के महीने में सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई और सिर्फ 31 दिनों में केसेस में 54,000 जबकि अमवात में 1100 से जायद का इजाफा हुआ और मजमूई केसेस 71,000 से जायद और अमवात 1500 से बढ़ गई। बाद अज़ां जून का आगाज भी कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ और एक दिन में अदादोशुमार के मुताबिक सबसे ज्यादा 3,252 नए केसेस रिकॉर्ड हुए, जबकि 54 अमवातें भी हुई हैं। औसाफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए औसाफ डिजिटल।